Hello SGTB 8th class students, I am Satnam and this is your हिंदी लेक्चर। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों की कविता चल रही थी दीवानों की हस्ती। ठीक है बच्चे, अब देखिए दीवाने लोग यानी कि मस्त मौला लोग जो अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। हस्ती यानी कि उनका कोई अस्तित्व। यहाँ पर जो दीवाने लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम मस्त मौला व्यक्तियों की कोई हस्ती, कोई अपनी पहचान नहीं होती। हमें दीवाने लोग कौन होते हैं? जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती, जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। ठीक है बच्चे, और हस्ती यानी कि उनका अस्तित्व, यानी कि यहाँ पर दीवाने लोग अपनी बात कर रहे हैं कि हम दीवाने लोगों की कोई हस्ती, कोई अस्तित्व या कोई पहचान नहीं होती, हम अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम इसके प्रसंग पहले कर चुके हैं, आज हम इसका थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें दीवाने लोग अपनी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब देखिए यहाँ पर जो कवि हैं वो दीवाने लोगों के बारे में क्या कह रहा है कि जो दीवाने लोग होते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि वो प्रश्न पूछ रहा है कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि हम कहाँ से आते हैं या हम किस ओर जा रहे हैं यह मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, कि हमें तो बस चलते जाना है इसलिए हम चल रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि उनकी न तो कोई निश्चित चलने की सीमा है और न ही कोई उनकी मंजिल है। वो तो बस इस संसार में कहीं रुक देते हैं, यानी कि कभी कोई सज्जन व्यक्ति या कोई उनसे बात करता है तो वो रुक जाते हैं, नहीं तो वो आगे चल पड़ते हैं। ठीक है बच्चे, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमसे, जग किसे कहा गया है? इस समाज को, संसार को। ठीक है बच्चे, यानी कि हमसे कोई बात करता है तो हम उससे बात करने के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, नहीं तो फिर से चल पड़ते हैं। उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले, यानी कि कोई हमसे बात करता है तो हम उसे भी बदले में अपने ही मीठी वाणी उसको बदले में दे देते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले, और उनसे जो लोग, जो विचार या जो ज्ञान वो हम लोगों को देते हैं, हम उनसे ले लेते हैं और अपनी बात उनको कह देते हैं, यानी कि अपना ज्ञान उन्हें दे देते हैं और उनकी विचारधारा खुद ग्रहण कर लेते हैं या उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए। दो बात कही दो बात सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ पर इस प्रसंग में क्या बात की गई है कि दो बात कही दो बात सुने, कि हमने उनसे दो बात करी, उनकी दो बातें सुनी, यानी कि अपनी कही उनकी सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी कि अगर हंसी वाली बात थी तो हम हंस दिए, और अगर कुछ ऐसा कुछ दुख प्रकट करने की बात थी तो हम आंसू बहा दिए हमने, यानी कि हम रो पड़े। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर यानी कि उन्हें ग्रहण करना, उन्हें ले लेना, सुख दुख के घूंटों को, यानी कि अब हमने, चाहे हंसी की बात थी, चाहे दुख था, चाहे हंसी थी, ठीक है, हम दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही भावों को हम एक भाव से लेते हैं, यानी कि सुख दुख की स्थितियों को, दोनों ही स्थितियों को हम एक ही घूंटों के समान ग्रहण कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम सुख दुख की स्थितियों में एक जैसा व्यवहार करते हैं, हम न ज़्यादा दुखी होते हैं न हम ज़्यादा खुश होते हैं, हम एक भाव से पिए चलें। वही बात आ गई कि हम दोनों स्थितियों को एक ही भाव से लेते हैं, न तो हम ज़्यादा दुख में दुखी होते हैं और न ही सुख की स्थिति में ज़्यादा सुखी होते हैं, यानी कि न तो हम ज़्यादा हंसते हैं और न हम ज़्यादा रोते हैं। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से देख लीजिए दोनों स्टैंडा। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब इसमें दीवाने लोग अपनी बात कर रहे हैं कि हम दीवाने लोग हैं, हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम चलते ही जा रहे हैं, और हम इस संसार में कहीं किसी से रुकते हैं तो उनसे उनकी बात सुन लेते हैं, अपनी बात उनको कह देते हैं, न तो किसी से कुछ
उनका कुछ लिए चले, उनको कुछ दिए चले, उनकी बात सुन लेते हैं और उन अपनी बात कह देते हैं। ठीक है, दो बात कही, उनसे जो उनकी बात कहते हैं और अपनी सुनते हैं, उन दोनों ही स्थिति में अगर हम कुछ हंसने की बात होते हैं तो हम हंस देते हैं, और कुछ रोने की बात होती है तो हम आंसू बहा देते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चे, तो कहने का अर्थ क्या है कि दीवाने लोग अपनी मस्त माहौल, अपनी मस्ती के व्यवहार का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि हम जो दीवाने लोग हैं, हम मस्त मौला जो लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ भी जो उनसे बात करता है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं, और सुख दुख दोनों ही स्थितियों में वे एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये 2 स्टैंजा कर लिए हैं, और अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।